बुक्स एंड बुक्स और स्नेह बुक्स पर हो सकती है एफआईआर। स्कूलों के साथ मिलकर किताब यूनिफॉर्म बेचने का एक पूरा मामला है। कलेक्टर ने 16 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। 2 दिन पहले प्रशासन ने दुकानों पर छापा मारा था और आपको बता दें कि लगातार इस मामले पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि जो स्कूल संचालक होते हैं वो किसी एक दुकान पर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए परिजनों को कहते हैं और साथ ही जो बुक्स की दुकानें हैं, जो यूनिफॉर्म की दुकानें हैं, उसे परिजनों को कहा जाता है कि वहीं से वो सामान खरीदे। लेकिन इसी मामले पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन पहले प्रशासन और इस बार बुक्स एंड बुक्स और स्नेह बुक्स पर एफआईआर भी हो सकती है। ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। तो ब्रिजेश, एक बार फिर से एफआईआर की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए 2 बजे एक्शन कलेक्टर विक्रम सिंह के निर्देश के बाद जो है 2 दिन पहले एसडीएम की टीम ने 2 दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। भोपाल के एमपी नगर में ये 2 प्रमुख दुकानें हैं जो काफी बड़ी हैं और काफी सारे स्कूलों से टाई अप करके बुक बेचने का काम करती है, जिसमें बुक्स एंड बुक्स और स्नेह बुक सेंटर शामिल है। इन दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई की तैयारी है। एफआईआर दर्ज करने की तैयारी जो है वो प्रशासन कर रहा है। और जो 16 स्कूलों से इन्होंने टाई अप करके इनकी जो बुक्स और दूसरी स्टेशनरी बेच रहे थे, उन तमाम स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, उनसे भी जवाब मांगा गया है। उन पर भी कार्रवाई की धारा 144 के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। और दूसरा बड़ा एक्शन ये लिया है कि एक नई गाइडलाइन जो है वो कलेक्टर ने जारी की है, जिसमें 2 साल से पहले कोर्स नहीं बदल सकेंगे। अगर कोर्स या यूनिफॉर्म चेंज करता है तो उसकी जानकारी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर देनी होगी। तो ये इन स्कूलों और विक्रेताओं के खिलाफ जो है वो लिए हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इन पर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। जी ब्रिजेश, तो इनको पहले ही नोटिस दिया गया था या फिर ये नोटिस का पालन नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल, देखिए गाइडलाइन पहले ही जारी की गई थी। इस तरह से निर्देश जारी किए गए थे कलेक्टर की तरफ से कि कोई भी बैच लगी हुई जो स्कूल का नाम लिखी हुई किताब है, कॉपी है, सामग्री है, यूनिफॉर्म है या सपोर्टिंग चीजें हैं जैसे कंपास बॉक्स है, बॉटल्स हैं, ये नहीं बेच सकेंगे। इसके बावजूद जब इन 2 दुकानों पर छापा मारा गया तो 16 स्कूलों के नाम लिखी हुई जो किताबें थी और दूसरी सामग्री थी वो बेची जा रही थी। ये जब्त की गई, पंचनामा बनाया गया, पूरी रिपोर्ट जो है कलेक्टर को दी गई और कलेक्टर ने अब नोटिस जारी करके इन स्कूलों से ये सवाल पूछा है कि आखिर क्यों इन्होंने किस मकसद से जो है वो लोगों को, परिजनों को दबाव बना रहे थे और दबाव बनाकर क्यों आखिर पर्टिकुलर दुकानों पर भेजा जा रहा था। 1 दिन की मोहलत दी गई है। नोटिस का जवाब आने के बाद एफआईआर और दूसरी जो कार्रवाई है वो करने की तैयारी में प्रशासन है। जी, शुक्रिया ब्रिजेश जानकारी के लिए।